नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, सुशांत मामले में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि आखिर सुशांत पर सस्पेंस की दिशा क्या है। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में वो सच आपको दिखाएंगे जिसे लेकर सीबीआई, ईडी, बिहार पुलिस, सुशांत का परिवार और सुशांत का हर फैन जानना चाहता है। अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी और सीबीआई ने 6 नामजद लोगों के अलावा अन्य को इस केस में आरोपी बनाया है। सीबीआई और ईडी की जांच की दिशा आपको दिखाते हैं। आज आपको दिशा के घर से लेकर सुशांत के घर तक इस डबल सुसाइड मिस्ट्री में कुछ चौंकाने वाले राज मालूम होंगे। देखिए सुशांत की मौत तक इस पूरे सस्पेंस की असली दिशा क्या है। बॉलीवुड से जुड़ी ये एक ऐसी कहानी है जो किसी थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्म की तरह है, लेकिन ये फिल्म नहीं बल्कि फिल्म से जुड़े लोगों से जुड़ा सच है। इस कहानी में 3 किरदार हैं: दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। दिशा सालियान ने सुसाइड किया, सुशांत राजपूत ने भी सुसाइड किया और अब इन दोनों ही मामले में रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। दिशा इवेंट मैनेजर थी और सुशांत के परिवार के मुताबिक उसके टेम्पररी मैनेजर भी। वहीं सुशांत राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। सुशांत सुसाइड केस में सबसे पहला और अहम किरदार है दिशा सालियान। सबसे पहले समझिए दिशा कौन थी, सुशांत के साथ क्या कनेक्शन था भी या नहीं, और उसके सुसाइड को अब कैसे सुशांत केस से जोड़कर देखा जा रहा है। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में 3 अहम चेहरे हैं: दिशा सालियान, रिया चक्रवर्ती और खुद सुशांत। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है, पहले दिशा की मौत और फिर सुशांत की। दिशा की मौत को लगभग सभी लोग भुला चुके थे क्योंकि सभी को सुशांत की सुसाइड में कुछ संदिग्ध नजर आ रहा था, लेकिन बिहार पुलिस की जांच के बाद दोनों ही मामलों में कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। न्यूज 24 के पास कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव चीजें हैं जो इस केस में कई खुलासों की तरफ इशारा करती हैं। दिशा सालियान की जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई सवाल और आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, वो रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दिशा की पार्टी, सुसाइड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच देखिए। सुशांत के परिवार के मुताबिक दिशा सुशांत की मैनेजर थी। दिशा सालियान के घर 8 जून को पार्टी का जिक्र है। 8 जून की देर रात और 9 जून को तड़के दिशा की मौत हुई। दिशा पर कहा गया कि पार्टी के दौरान उसने सुसाइड कर लिया। मौत के 2 दिन बाद 11 जून को दिशा का पोस्टमार्टम हुआ। दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की तारीख 9 जून दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर और शरीर में अप्राकृतिक चोटों से मौत हुई। दिशा की 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। बिहार पुलिस को शक है कि दिशा के सुसाइड और सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का कोई कनेक्शन है। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो चुके हैं कि वो दिशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपा रही है। ऐसे में इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ी बात निकलकर अब सामने आई है, जहां पर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि दिशा की मौत की वजह अननेचुरल चोटें हैं, यानी कि उन चोटों की वजह से दिशा की मौत हुई है। ऐसे में अगर दिशा के शरीर पर आई हुई उन चोटों का सही तरीके से जांच किया जाए तो शायद सच सबके सामने आ सके। दिशा के सुसाइड मामले पर मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्होंने दिशा की सोसाइटी का सीसीटीवी चेक किया। 8 जून की रात पार्टी में दिशा के 4 दोस्तों के सिवा कोई भी नहीं आया। जो भी आया वो या तो स्टाफ था या जरूरी चीजों की डिलीवरी से जुड़े लोग थे। सभी का बयान दर्ज किया गया है।
दिशा की सुसाइड को लेकर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो एक इवेंट कंपनी में काम करती थी और सुशांत के परिवार का दावा है कि रिया ने ही दिशा को सुशांत की मैनेजर के तौर पर रखा था। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि दिशा सुशांत से सिर्फ 2 बार ही मिली थी। वहीं सुसाइड से पहले दिशा ने अपने एक करीबी दोस्त से लंबी बातचीत की थी। ये बातचीत सुशांत और दिशा के केस में एक अहम सुराग साबित हो सकती है। दिशा एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक इसी कंपनी के जरिए वो सुशांत के संपर्क में आई थी। इसी सिलसिले में सुशांत और दिशा के बीच कुछ बातचीत भी हुई थी। सारी बात प्रोफेशनल डील्स और एड शूट को लेकर थी। लेकिन पटना पुलिस को शक है कि दिशा और सुशांत की सुसाइड में कुछ कनेक्शन हो सकता है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत की 2 बार दिशा से मुलाकात हुई। दिशा ने मौत से पहले एक करीबी दोस्त से बात की थी। दिशा ने अपने दोस्त से 45 मिनट तक बातचीत की थी। पुलिस के मुताबिक दिशा ने दोस्त से कहा वो डिप्रेशन में है। दिशा ने अपनी प्रोफेशनल डील्स को लेकर परेशानी जताई थी। पुलिस ने दिशा से बात करने वाले दोस्त का बयान दर्ज किया है। देखिए, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आफ्टर सम टाइम सब बातें आपको खुल के बताई जाएगी। दूसरा रिपोर्ट आनी बाकी है दिशा की। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दिशा के सुसाइड केस में मुंबई पुलिस का कहना है कि क्राइम सीन तब क्रिएट किया जाता है जब परिवार की तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं या उस घटना को लेकर कोई आशंका जताते हुए बयान दर्ज कराए। मुंबई पुलिस का दावा है कि उसने कई बार दिशा और उसके दोस्त से बात की, लेकिन कोई भी उसके सुसाइड पर सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन न्यूज़ 24 के कुछ सवाल हैं। दिशा के सुसाइड की असली वजह क्या है? दिशा डिप्रेशन में थी तो पार्टी क्यों रखी? पार्टी रखी तो उस दौरान आत्महत्या क्यों की? दिशा को सुशांत के लिए रिया ने नौकरी पर रखा। दिशा सालियान के सुसाइड केस को पटना पुलिस एक संदिग्ध मामला मान रही है। ऐसे में सीबीआई जांच की दिशा भी उसी ओर घूम सकती है। क्योंकि दिशा की खुदकुशी के बाद सुशांत के सुसाइड को पटना पुलिस और सुशांत के परिवार के लोग सिर्फ इत्तेफाक नहीं मान रहे। दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हाँ, दिशा सालियान को सुशांत का पार्ट टाइम मैनेजर होने का दावा किया जा रहा है और उसके सुसाइड के बाद 14 जून को सुशांत ने भी खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिशा की मौत 9 जून बताई गई और अब सुशांत की कॉल डिटेल सामने आई है। इसमें 8 जून से लेकर 14 जून तक सुशांत ने किस किस से बात की वो सब कुछ सामने आ गया है। दिशा के बाद सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री पर यह पड़ताल देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री ने सीबीआई से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक खलबली मचा रखी है। 14 जून को सुशांत के खुदकुशी को लेकर उनके एक पूर्व सहयोगी अंकित आचार्य ने बड़ा दावा किया है। अंकित का दावा है कि जब तक वो सुशांत के साथ थे तब तक एक खास आदत से वाकिफ हो चुके थे। सुशांत अपने घर का दरवाजा सोते समय भी बंद नहीं रखते थे। सुशांत सुसाइड केस में न्यूज़ 24 को एक ऐसा शख्स मिला है जो बहुत बड़ा दावा कर रहा है। सुशांत के पूर्व सहयोगी अंकित आचार्य का दावा है कि सुशांत सोने के वक्त कभी भी दरवाजा बंद करके नहीं सोते थे। अंकित का दावा है कि सुशांत कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनकी हत्या हुई होगी। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। अंकित ने इस पूरे बातचीत में कई और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व सहयोगी अंकित आचार्य ने न्यूज़ 24 पर दावा किया कि जब वो सुशांत के पास नौकरी करता था तो उनके घर पर ही रहता था। अंकित का कहना है कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते। सुशांत के करीबी
आंख और कान कहे जाते थे एक समय ये अंकित आचार्य, मैं सही कह रहा हूँ? बट मैं स्टार्टिंग से बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं 2017 जुलाई से स्टार्टिंग किया था उनके मतलब लाइफ में एंट्री किया था, तो अच्छा लगा कि हाँ मैं सुशांत भैया के साथ काम करूँगा, मतलब एक इच्छा था मेरा। तो मैंने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, तो एक अच्छा आदमी, एक फैमिली टाइप के थे वो, मतलब कोई और ऐसे जैसे दुर्व्यवहार करते हैं वैसा वो नहीं है, मतलब नॉर्मल टाइप के इंसान है, जैसे घर पे हम लोग नॉर्मल रहते हैं वैसे ही। आई थिंक वो बहुत सच्चे इंसान थे और ये सुसाइड तो नहीं कर सकते, इतना गारंटी है, क्योंकि मैं 3 साल तक हूँ उनके साथ, 3 साल तक तो हूँ, बट ये सुसाइड कभी नहीं कर सकते। और बाकी मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो रूम लॉक कभी करके नहीं सोते थे। 3 सालों में आपने ये नोटिस किया कि लॉक करके नहीं सोते हैं कभी, वो खोल के सोते हैं, क्योंकि मैं उनके बगल में सोता था। ना खाली उनका मतलब गार्डिंग देता था कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, क्योंकि सुबह में उनको 4 बजे में उठाना पड़ता था। एंड उनको टेलीस्कोप 45 लाख का टेलीस्कोप लिए थे, उसमें प्लैनेट देखते थे, जुपिटर, सैटर्न, मून, ये सब देखते थे। सुशांत के सुसाइड से कुछ समय पहले तक उनके यहाँ काम करने वाले स्टाफ अंकित आचार्य ने रिया पर बड़ा आरोप लगाया है। अंकित का आरोप है कि रिया ने ही भूत प्रेत की बात कहकर सुशांत से उनका पुराना घर छुड़वाया। मैडम भैया को वही सिखाती थी, ये हॉन्टेड प्लेस है, क्यों रह रहे हो यहाँ, ये वो हैन तैन। तो सुशांत भैया बिलीव नहीं करते थे ये सब हॉन्टेड में, भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते थे। वो इन पे कर्मा पे विश्वास रखते थे, जो कर्म हो रहा है। एंड भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। सुशांत केस में पहली बार उनकी कॉल डिटेल्स सामने आई है। पुलिस के मुताबिक कॉल डिटेल्स में 8 जून से लेकर 14 जून तक की बातचीत का जिक्र है। सुशांत सुसाइड केस में उनकी कॉल डिटेल भी अब सामने मीडिया के आई है। कॉल डिटेल के मुताबिक सुशांत और रिया के बीच में 8 जून से लेकर 14 जून तक कोई भी बातचीत नहीं होती है। यहाँ तक कि सुशांत की इस कॉल डिटेल में अपनी बहनों से बातचीत का जिक्र जरूर है। ऐसे में यह कॉल डिटेल इस पूरे मामले में एक अहम सुराग हो सकती है। सुशांत की कॉल डिटेल्स के मुताबिक सुसाइड से पहले तक सबसे ज्यादा बातचीत अपनी बहनों से की। 8 जून की सुबह 8:35 पर सुशांत ने सबसे लंबी बातचीत की। 8 जून की सुबह 8:35 पर सुशांत ने बहन रानी सिंह से बातचीत की। 8 जून को सुबह 10:44 पर दूसरी बहन मीतू सिंह से बातचीत की। सुशांत ने अपनी बहन मीतू से सिर्फ 1.5 मिनट तक बातचीत की। उसके बाद सुबह 10:46 पर बहन रानी सिंह से दोबारा बातचीत की। 10 जून की सुबह 11:12 पर रानी ने सुशांत से बात की थी। सुशांत ने 11 और 12 जून को किसी से भी फोन पर बातचीत नहीं की। 11 और 12 जून को सुशांत के पास किसी का फोन नहीं आया। 13 जून को सुबह से अपने दोस्त उदय सिंह के संपर्क में थे सुशांत। 8 से 14 जून के बीच रिया और सुशांत में कोई बातचीत नहीं हुई। 8 से 14 जून के बीच रिया सुशांत ने एक दूसरे को कोई मैसेज नहीं भेजा। खबर है कि रिया ने कहा था कि वो 8 जून को ही सुशांत के घर से चली आई थी। उसके बाद से सुशांत के परिवार ने रिया को इस सुसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी एफआईआर में आरोपी बनाया। सबसे बड़ा आरोप सुशांत के 15 करोड़ रुपए को लेकर लगाया जा रहा है। सीबीआई और ईडी इस मामले का सच सामने लाएगी कि सुशांत का सुसाइड और उनके करोड़ों रुपए इधर से उधर करने का असली गुनहगार कौन है। दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।